चलो ध्यान से देखो। देखिए प्रश्नावली 2 भी है। निम्नलिखित बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, पहले ये समझ लो किसमें किसमें क्या कह रहा है ये प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पहले का पहला देखिए क्या दिया है। ये दिया है पहले में कि x² - 2x - 8 ये दिया गया प्रश्न है। ठीक, इसमें कह क्या रहा है भैया कि कह रहा है कि आप इसके गुणांक, इसका गुणांक अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में गुणांक जो होता है x² के साथ लगा हुआ, x के साथ क्या क्या लगा है। यहाँ हम गुणांक की बात करें तो x² का गुणांक 1 है, x² के साथ कितना लगा है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे। और इसका x का गुणांक ज़रा यहाँ बताओ 2x² + 3x + 4, यहाँ बताओ x² का गुणांक क्या है और x का गुणांक। क्लियर, तो यानी गुणांकों के बीच कह रहा है कि x² के जो गुणांक हैं उनके और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये जो होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसकी तुलना हम करते हैं, इसकी तुलना हम ऐसे कर लेते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। ये जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। कह क्या रहा है, पहले आप इनका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य ज्ञात करने के बाद जो शून्यक आए उसके बीच और दिए गए समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। समझ लो भाषा। पहले क्या करिए, आप इसका शून्यक निकालिए। ध्यान से सुनो, पहले दिए गए प्रश्न का क्या निकालो, शून्यक निकाल लो। जो शून्यक आए ना उसका और दिए गए समीकरण के गुणांकों में क्या संबंध है, वही संबंध आपको निकालना है। कम क्लियर हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए कक्षा 6, 7, 8 में आप पढ़ते आए हैं द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। नहीं पढ़ के आए हैं कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे। अंत में देखा जाता है अगर x के पास कोई गुणांक नहीं लगा है, यहाँ x के साथ गुणांक 1 है, तो डायरेक्ट हम टारगेट करते हैं अचर को। अगर मान लो x के साथ यहाँ 2 रहा होता और यहाँ 4 रहा होता तो पहले हम 2 का 4 में क्या करते, गुणा। आप लोगों ने हल किया होगा। तो अब ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम यहाँ दिख क्या रहा है 8। ऐसी 2 संख्याएं लीजिए, गुणा कर दीजिए, क्या आ जाए 8। गुणा करिए क्या आ जाए 8, और जोड़िए या घटाइए तो कितना आ जाए 2 आ जाए। चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, उन्हीं दोनों को, जिसका गुणा करने पर क्या आया है 8 आया है, उन्हीं दोनों को जोड़ो या घटाओ तो कितना आ जाना चाहिए। जैसे देखो 8 है, यहाँ 8 को तोड़ो तो हाँ 8 कैसे कैसे आ सकता है, 2 चौके 8, 3 से 8 बनेगा नहीं, 4 दूनी 8 ऐसे बनेगा। बस 2 ही लोगों से बनेगा 8, या तो 8 है क्या 8, 8 है क्या 8, बस इसके अलावा किसी बनने वाला नहीं है। चाहे 2 गुणे 4 लिख लो, चाहे 4 गुणे 2 लिख लो। यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ माइनस लगा है। तो देखो हम करते क्या हैं, ऐसे बराबर 0 ले लेंगे तो x² - 4x + 2x और -8 बराबर कितना 4 दूना, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। देखो 4 के साथ माइनस लगा दिए। क्यों माइनस लगा दिए, क्योंकि 4 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह क्या है, क्योंकि यहाँ माइनस था इसीलिए हमने 4 के साथ माइनस ले लिया। अब अगर यहाँ प्लस रहा होता तो हम 4 के साथ प्लस लेते और 2 के साथ माइनस, तब भी घटता ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तब भी माइनस होगा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा तब भी माइनस होगा। अगर सेम चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तब भी जुड़ जाएगा, और प्लस प्लस रहेगा तब। सेम चिन्ह होने पर जुड़ता है, विपरीत चिन्ह होने पर घटता है, लेकिन कंडीशन लगता है।
अगर घटाना घटाना का रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ेगा लेकिन लिखा जाएगा माइनस ही। आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। कैसे? आपने 5 रुपये उधार किया, फिर जाके 5 रुपये और उधार किया, उधार मतलब माइनस, तो कितना उधार हो गया? 10। जोड़, आपने दोनों को जोड़ा लेकिन उधार हो गया, माइनस ही लगेगा। क्लियर? ये है दैनिक जीवन का यूज। आपने 5 रुपये उधार था, आपने दुकान में 10 रुपये जमा किया तो आपको 5 रुपये मिल जाएगा वापस। समझ गए? तो 5 रुपये वापस क्यों मिला? क्योंकि 10 ज़्यादा था, बड़ा था। अगर यही 10 रुपये उधार होता, आप 5 जमा करते तब अभी 5 माइनस रह जाता। ये ध्यान देना है। अब देखो यहाँ से x कॉमन कर लो। जब आप x कॉमन करोगे भाई तो यहाँ से देखो क्या बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2, तो यहाँ x - 4। एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ लाना है, चाहे जो करो। ऐसा चीज़ कॉमन करो कि दोनों ब्रैकेट में वही आए। जैसे देखो यहाँ हम x कॉमन किए तो यहाँ x बचेगा, 2 था 1 बच गया। यहाँ 4x था, x आपने बाहर निकाला, केवल 4 बचा। यहाँ 2 कॉमन किया तो x बचा रहेगा और 2 चौके 8। प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि दोनों ही ब्रैकेट में वही चीज़ आना चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट में आने से फ़ायदा क्या है? हम इसको एक बार लिख देंगे। कितनी बार? एक बार। देखो जो 2 बार आया है उसको हम कितनी बार लिख लें? x - 4। अब यहाँ पर क्या बचा है? x, और यहाँ +2 बचा है, बराबर कितना? अब देखो 2 लोग, एक ये है और एक ये है, 2 लोगों का गुणा क्या आ रहा है? बीच में किसका निशान है? 2 लोगों का गुणा तभी 0 होगा जब उसमें से एक 0 हो। ध्यान दे लो। ऐसे हम कहें कि 3 × 0 क्या आएगा? 5 × 0 × 5 0 आएगा। यानी 2 लोग अगर गुणा में हैं तो उनका गुणनफल 0 कब आएगा? अरे भैया अगर 3 × 2 होता क्या होता? 4 × 2 होता 8। अच्छा ये बताओ कि यहाँ 0 कब आएगा? 2 लोगों का गुणा करो और 0 आ जाए, ये तभी संभव है या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0। देखो या तो दूसरा वाला 0 होगा तब 0 हो जाएगा, या तो पहला वाला 0 होगा तब। 2 लोगों का गुणा तभी 0 होगा जब उनमें से एक 100% 0 हो, चाहे पहला हो चाहे। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तुमको? अरे यार 2 लोगों का गुणा करो, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये कब होगा? जब 0 से गुणा होगा। अब तुमको कैसे पता कि ये 0 होगा कि ये 0? देख के पता चल रहा है इसमें कौन 0 हो सकता है? नहीं पता चल रहा। तो हम एक बार इसको 0 के बराबर मान लेंगे, एक बार। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 2 लोगों का गुणा क्या है? 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये, दोनों में से एक 0 होगा, तभी गुणा करने पे क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं तो 0 आने वाला। अभी तक आप जो वो चीज़ें छोड़ के आए हो, जैसे 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो आपको सर ने बताया कि देखो ये गुणनफल 0 है, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर हल कर दो। लेकिन ऐसा होता क्यों था हम बताते चल रहे हैं। ठीक, जैसे देखो x - 4 या तो 0 होगा या तो x + 2 0 होगा कि नहीं? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब अगर ये 0 हुआ तो x बराबर क्या आएगा? 4। और अगर ये 0 हुआ तो x बराबर -2 आएगा। अगर -2 हम रख देंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, और 4 रख देंगे तब भी 0। 4 में से 4 जाएगा, 0 का गुणा इसमें करोगे, -2 + 2 गुणा करोगे 0। तो यानी कितने आए मान? 2। और याद करो कल यही बताए थे, घात कितना है जरा बताओ समीकरण का? तो शून्य कितने होंगे? जितने घात उतने कल बताए थे। तो बताओ कितने शून्य का गए? क्योंकि घात क्या था? 2। अब कहा क्या है जानते हो? कह रहा है कि इन गुणांकों के बीच, इन शून्यकों के बीच और इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्थापित कीजिए? संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो पहले हम करते क्या है? शून्यकों का जोड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यकों का जोड़। शून्यक को जोड़ो, जो आप 2 शून्यक लाए हो उनका जोड़, यानी शून्यकों का जोड़। शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़।
अब शून्यकों का जोड़ जरा निकालो। हम मान ले रहे हैं एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। एक शून्यक को हम मान ले रहे हैं ये क्या है, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा यानी पहला वाला वैल्यू कितना है, बीटा यानी कौन, -2। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणा। अब इस शून्यकों का गुणा करो, आपस में शून्यक जो आए हैं इनका आपस में क्या कर दो, गुणा करो। गुणा करो भाई जरा, 4 दूनी यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। 4 दूना 8, कितना आ गया, -8। यहाँ जोड़ आया 2 और गुणनफल आया 8। अब आपको कहा, ये तो हमने पूरा कर लिया डिटेल। अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए कि जो आपने निकाला ये सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, दिए गए समीकरण के गुणांकों से संबंध पूछा है, किससे, गुणांक से। तो देखो समीकरण दिया क्या है, इधर देखो चमकेगा क्या, यहाँ दिख रहा है साफ। देखो समीकरण क्या दिया है, वहाँ जो शुरू में दिया है x² - 2x और -8 बराबर कितना, 0। आपको तुलना हमेशा याद कर लो, ये समीकरण हमेशा तुलना करना है। ax² + bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखो a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, a बराबर 1, b बराबर जरा बोलो -2 और c बराबर -8। देख लो जरा, a बराबर आएगा 1, b बराबर -2, c बराबर -8। सही है, तुलना कर लिए। अब देखो शून्यकों का जोड़ जो होता है, यहाँ शून्यकों का जोड़ का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, b/a को हम दूसरे तरीके से भी आपके यहाँ देता है कि x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, b/a x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। आप जो है b/a लिखो और जो है x का गुणांक, x का गुणांक यानी कौन है, 2। या यहाँ देख लो x का गुणांक क्या है, b, और x² का गुणांक तो b/a ही लिखे हैं क्या, और बाहर में क्या लगा रहता है, और यहाँ होता है अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक का गुणा। इतना आपको रटना नहीं है, डायरेक्ट ये रटना है कि b/a और क्या, c/a, b/a और c/a। जरा बताओ इस वाले में b का मान क्या है, -2 है। तो -2 माइनस क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस देखो -b माने -2 और माइनस हो जाएगा +2 और बटे a माने कितना, 1। अरे भैया a माने कितना है, 1। बताओ कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान, 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या, c बराबर है कितना, -8 और बटे a माने 1। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -8। जरा ये देखो, जो आपने शून्यकों का जोड़ निकाला है और शून्यकों का गुणा निकाला है, वही यहाँ भी आ गया कि अलग आया, वही आया है। यहाँ देखो दोनों को जोड़े हो तो क्या आया है, यहाँ भी दोनों को जोड़े हो तो क्या आया है, यहाँ दोनों का गुणा किए हो तो क्या आया है, यहाँ दोनों का गुणा किए हो तो क्या आया। इसका मतलब इसके शून्यक सही हमने निकाला है और शून्यकों के गुणांकों के बीच और शून्यकों के योग के बीच में संबंध आपने स्थापित कर दिया। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल है ना, बस उतार लो। अब आप सर पूरा प्रश्न कर सकते हो आराम से। देखो सेकंड वाला देखो ध्यान से, एक हम और बता रहे हैं शून्यक के बीच संबंध को। इधर देखो 4s², बात मत करो यार, 4s - 1
ये दिया है +1 है, +1 बस। देखो पहले गुणांकों की तुलना कर लो, हम वैसे बता दे रहे हैं। देखो ये क्या है, ax² + bx + c ना बराबर, यहाँ भी 0 मान लो, यहाँ भी 0 मान लो और तुलना कर लो। a बराबर बताओ क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो बताओ, तुलना तो कर पाओगे ना। हाँ a बराबर कितना है, b बराबर, c बराबर। यहाँ माइनस लगा हो तो माइनस आएगा, प्लस लगा हो तो बोलो भाई, समझ गए? किसी को दिक्कत? देखो अभी धीरे धीरे देखते रहो, आगे आएगा धीरे करके। नहीं आ रहा है धीरे धीरे करके समझोगे, बहुत तेज नहीं समझ पाओगे। इतना दिन छोड़ के आए हो तो ये मत सोचो कि एक बैग आप दुरंतो एक्सप्रेस बन जाओगे, धीरे धीरे करके समझ जाओगे ना। अब देखो अभी आपको बता दिए दो चीज़ों का गुणनफल योग जो होता है। अभी आप कहोगे तो हम प्रूफ करने को कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई औचित्य है नहीं। जब आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे ना तो वहाँ पर इसका प्रूफ मिल जाएगा कि मूलों का योग के बराबर कैसे होता है, मूलों का गुणनफल। अभी आप केवल ये देखो कि अगर हम मूलों का योग निकालेंगे, अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे, तो ये हमेशा याद रखना -b/a होगा। और अगर हम अल्फ़ा × बीटा निकालेंगे तो c/a होगा। आपसे जब भी पूछेगा प्रश्न कि मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, मूलों का योग -b/a, याद कर लो। मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, याद कर लो। और किस समीकरण से तुलना करके, ax² + bx + c बराबर 0 से। 2 है, एक लप्पड़ लगा दे उलट या धड़ाक से। चलो देखो जो बोल रहे हैं उसको सुनो यार, तुम लोग सुनोगे नहीं फिर बाद में कहोगे सर आया नहीं। मूलों देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, ax² + bx + c, ax² + bx + c। अगर दो लोगों को जोड़ें यानी मूलों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा यानी दोनों का गुणा अगर हम कर देंगे तो c/a। अगर ध्यान से देखो तो c लास्ट वाला है और a शुरुआत वाला, तो देखो लास्ट वाला बटे पहला वाला, अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में पहले वाले से भाग दे रहे हैं। और अगर हम जोड़ रहे हैं दोनों को तो बीच वाले और पहले वाले को लिख रहे हैं माइनस के साथ। ठीक, अब अगर यहाँ से देखो बताओ b बराबर क्या आया है, b बराबर -4 है और यहाँ पहले से माइनस लगा है, तो यहाँ लिख लो एक बार, माइनस यहाँ है और यहाँ -4 आया है, और बटे a का मान भी 4, ऊपर भी 4 प्लस में हो जाएगा। क्यों, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 से 4 कट के क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बोलो भाई ठीक? दिक्कत हो तो बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं ना। आगे c बराबर बताओ कितना है, a, और a का मान तो आएगा क्या, 1/4 ही आएगा कि बदल जाएगा? वही आएगा। अब कक्षा 8 में जो आपने पढ़ा है 4s² - 4s + 1, वही तरीका अभी आपको बताए थे। अगर शुरुआत में कोई गुणांक लगा हुआ हो तो सबसे पहले इसका अंत वाले में गुणा करते हैं। जैसे इसके पहले वाले में कुछ नहीं था, x के पास कुछ नहीं था, था क्या, x² - 4x, x² - 2x - 8 था, तो x² के पास कुछ, यहाँ देखो x² के पास आ गया, कौन आया, तो 4 का लास्ट वाले में गुणा कर दो, तो 4 1 क्या, कितना आया, 4। अब कोई भी ऐसी संख्या लीजिए, गुणा करिए तो 4 आ जाए और जोड़िए घटाइए तो 4 आ जाए। गुणा करो तो 4 आए और जोड़ो घटाओ तो 4 आए, 2 दूना 2 और 2 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक। 4s² क्या किए हो, 2s - 2s, अगर यहाँ s है तो s लिखेंगे, x होता तो x, y होता तो y, और +1
देखो 2 दूना 4 आ जाएगा, और 2 और 2, अरे भैया यह माइनस, यह 2 रुपया उधार कर रहा है, फिर 2 रुपया उधार कर दे है, 4 ठीक है। अब ऐसा कामन करो, यहाँ देखो यस स्क्वायर है, 2s कामन कर लो, क्या, तो यहाँ देखो 2 दूना 2 बचेगा, और 2 ठी मूड़ी पे यस रहा, 1 ही बच गया। यहाँ से पूरा 2s बाहर ले लिए हो तो 1 बचेगा। अब आपको बोले हैं जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर हम यहाँ -1 कामन कर लें, माइनस, तो ये देखो माइनस था, तो अब माइनस कामन कर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या है, प्लस, आपने माइनस कामन किया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर क्या, 0। 0 के बराबर रख के हल करेंगे, बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमने कहा है कि दोनों ब्रैकेट में जो है उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और यहाँ भी आ जाएगा 2s माइनस 2s ये, और यहाँ क्या है -1, तो -1 बराबर कितना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो 2s - 1 बराबर 0, अगर ये 0 हुआ तो 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर 1, देखो माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस, और यस बराबर आ जाएगा कितना, 1, और ये बटे में चला जाएगा 1/2, यानी यहाँ भी s का मान 1/2 आएगा, और यहाँ भी s का मान 1/2 ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़ो जरा, मूल ये दोनों आ गए, क्या है, इसको मान लो क्या है, पहला मूल को मान लो अल्फा है, और दूसरे मूल को मान लो क्या है, दोनों मूल को जोड़ो आप अपने हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, यानी ये दोनों मूल नहीं बल्कि शून्यक हैं। अगर इन दोनों को हम रखेंगे इस समीकरण में तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर लेगा। रख के देख लेना, यहाँ 1/2 रखोगे समीकरण क्या हो जाएगा, 0, ये भी रखोगे तब भी समीकरण क्या हो जाएगा, 0, यानी ये दोनों शून्यक हैं। अल्फा भी एक शून्यक है, एक शून्यक बीटा है, क्योंकि इसका घात 2 था तो शून्यक भी कितने होंगे, जितनी घात उतने शून्य। तो शून्यक का जोड़ बताओ, शून्यक का जोड़, एक अल्फा है यानी 1/2 है, दूसरा भी 1/2, तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे, लस समान है तो 1 1 2 2/2, 2/2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/4। जरा आप ध्यान से देखो, जो आपने वहाँ निकाला है वही यहाँ आया है कि अलग आया, यहाँ भी जोड़ आया है 1, यहाँ भी जोड़ आया 1, यहाँ गुणा का गुणनफल आया कितना, यहाँ भी गुणनफल आया 1/4। इसको आपने सूत्र की सहायता से निकाला, यहाँ आपने एकदम शून्यक निकाल लिया और उसको आपने इसमें जोड़ के देखा, बिल्कुल हाँ ये सूत्र की सहायता से है। और ये आपने पूरा शून्यक निकाला, उसको आपस में जोड़ दिया, उसको आपस में गुणा कर दिया, तब भी वही मान आ रहा है। समझ गए। अभी और बताना पड़ेगा कि अब कर जाओगे, अब कर जाओगे, उतारो। अब इसके बाद दूसरा तीसरा आप करना, तीसरा चौथा, हाँ हाँ घर पे ही करना, तीसरा कर जाओगे ना। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, पहला, दूसरे का पहला। इसमें भी वही कहा है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिया है, देखो ध्यान से, 4u² + 8u, ये दिया है 4u², ऐसे लिखो 4u² + 8u। अब देखो यहाँ c मौजूद ही नहीं है, अचर पद नहीं है, तो अचर पद हम मान लेंगे क्या है, 0। तुलना किससे करते हो, ax² + bx बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। तुलना कर लो पहले, a बराबर आ जाएगा कितना, b बराबर और c बराबर 0, कोई दिक्कत। अब पहले आप देखो, अभी आपको बताए हैं दोनों का जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जोड़ क्या होता है, माइनस में b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, -b माने -8, और b का मान -8, क्योंकि माइनस लगा था, b की जगह 8 रख दिए। a का वैल्यू क्या है, 4 दूना क्या आ जाएगा, -, और यहाँ c का वैल्यू कितना है, 0। a बराबर
4, 4 का भाग देंगे तो 0 में 0 आ जाए। किसी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो आने वाला हमेशा 0 होगा। ठीक, ये आपने निकाला सूत्र की सहायता से। अब अपने हिसाब से शून्य निकालो और उसके विषय में देखो क्या हो रहा है कंडीशन। यहाँ से देखो 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब आगे कुछ है नहीं, 0 है। अभी बताए हैं जब भी करना हो तो यहाँ इसका गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। तो यानी इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला 4u कॉमन कर लो, डायरेक्ट कॉमन कर लो। कितना? 4u कॉमन करो। जब 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल u। क्यों? क्योंकि 2u u की पावर 2 था, 1 u बच गया। 4 भी कॉमन हुआ, 1 ठी u कॉमन हुआ, 2 ठू u था, 1 u बच गया। यहाँ प्लस 2, 4 दूना 8, और कुछ बचा? u भी कॉमन हो गया है, बराबर कितना? 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर 4u 0 हुआ, 4u बराबर 0 हुआ तो u बराबर आ जाएगा एक मान 0। और अगर u प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो u बराबर आ जाएगा -2। इसको हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर 0। इसको हम मान ले रहे हैं बीटा, यानी दूसरा शून्यक आया -2। घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। पहला शून्यक है 0 और दूसरा शून्यक है -2। अब जरा जोड़ो, दोनों शून्यकों का जोड़ क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। 0 -2 क्या आएगा? -2। अरे भैया 0 में -2, आप 2 रुपये उधार किए थे, देने गए, जेबा चेक करे, जेबा में पैसे ही गिर रहा। अब का रहे? 2 रुपया उधार रह भाई करे। आपने दुकान पे 2 रुपये उधार किया था और मान लो 200 रुपया उधार कर रहे हैं। अब 2 हम यहाँ दिया है तो 2 ही बता रहे हैं, 200 उधार किया था ना, और 500 रुपया तू पाया, सोचा चल थे यार दुकान में देखा 200 देबो कर, बहुत कहते बाजू के बाद उधार मांगा मत हमसे। रोज रोज जब आई थी तब कहा था कि दे हमा उधार, खूब उछड़त की गया। और बाद जेबा में फटा रहा, का होगी पैसा? अब उधार रह जाए बचे, अब रह गया तो उधार रह गया कि नहीं? यानी 0 में से 2 जोड़ो या घटाओ तो ही 2 ही आएगा। 0 में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, आने वाला वही है। तो देखो क्या आ गया? -2। यहाँ देखो क्या आया था, यानी बराबर है क्या? वही चीज़ आया है। जरा गुणा करो, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान 0 में केहू गुणा करे, यहाँ भी क्या आया? तो बताओ जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है क्या? यानी हम लोग सत्यता की जांच भी कर लिए कि दोनों समीकरण क्या है, सत्य हैं। बोलो। तो यानी कुछ है नहीं, सीधी सीधी बात है। कक्षा 6 की तरह हल करो, शून्य निकालो, शून्य आने के बाद दोनों को एक बार जोड़ लो, एक बार दोनों को घटा लो, गुणा कर लो, जो आए रख लो उसको। उसके बाद देखो कि अगर हम जो सूत्र में रखें वही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो सत्यता की जांच हो गई। क्लियर? उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा बताएं? बोलो, अब जो बताओ बोलो उसको बता दें। हाँ बोलो भाई, हो जाएगा। दूसरा बता दें क्या इसका? दूसरा देख लो, दूसरे का दूसरा देख लो है, t² -15। अब देखो इसमें जब इसकी तुलना करोगे तो देखो AT² प्लस BT और प्लस C। अगर t के पदों में है, t के पदों में ही लिखते हैं। a बराबर यहाँ देखो इसका गुणांक कितना है? b। यहाँ t मौजूद है, t वाला टर्म, t² मौजूद है, लेकिन t वाला टर्म है ही नहीं। देखो t वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला है, अचर पद है, t वाला पद गायब है। यानी यहाँ b का मान हो जाएगा 0, b का मान हो जाएगा, और c बराबर आ जाएगा -15, c बराबर माइनस। क्लियर? अब आप बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। तो -b/a यानी -b यानी 0/1। अरे 0 के साथ माइनस लगाओ, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर
नॉर निगेटिविटी ये पढ़ा दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बटे ए, सी माने -15, ए माने 1, यानी क्या आएगा -15 आएगा। ठीक, देख लो। अब यहाँ से इसको हल करो, शून्यक निकालने के लिए टी स्क्वायर -15 बराबर 0 रखेंगे। ठीक, -15 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, अब अगर मान लो बीच में कोई टर्म रहा होता, जैसे जिसका गुणा करो बीच वाला पद आए, बीच वाला गायब है, तो अब यहाँ कुछ कर नहीं सकते। टी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे 15, टी स्क्वायर बराबर 15, या ऐसे कर लो, या फिर ऐसे अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख लो, ऐसे बराबर 0, टी स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर। अगर ये 15 की जगह 25 होता तो 5 का होल स्क्वायर लिख देते, लेकिन 15 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसीलिए 15 को रूट में लिख के वर्ग कर दिए। बोलो भाई। ठीक, अब ये स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। बताओ, यही हाल है, इसीलिए 10 छोटे बच्चों को मारते हैं आजकल हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी सूत्र नहीं पता है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए प्लस बी। बोलो सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में। ये स्क्वायर लगा था नहीं लगा था, हमको पता है यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो हम रूट में लिख के बनाएंगे। तो यहाँ देखो टी -15 अंडर रूट में, और एक बार टी +15 अंडर रूट में, टी +15 अंडर रूट में बराबर कितना 0। एक बार टी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस है तो +15 आ जाएगा, और यहाँ देखो क्या है प्लस है तो क्या आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस आता है, यहाँ माइनस हो तो ठीक, ये आ गया। इसको मान लो ये अल्फ़ा है, और इसको मान लो ये क्या है बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब करोगे तो दोनों को जोड़ो, √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब करोगे तो दोनों का गुणा करोगे तो √15 इंटू माइनस √15। और कई बार आपको बता दिए, अगर कोई चीज़ 2 बार रूट में है तो एक बार रूट से बाहर, लेकिन माइनस लगा रहेगा, माइनस एक ही बार है तो ये रूट से बाहर हो करके कितना आ जाएगा 15। जरा ये बताओ क्या आया, गुणनफल कितना आया। यहाँ देखो गुणनफल क्या आया, यहाँ जोड़ कितना आया, यहाँ जोड़ कितना आया। इसका मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। बोलो सही है।